यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। सारे जगत में यीशु का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो ईसाइयों का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसे कि हम क्रिसमस कहते हैं। यूँ तो क्रिसमस से लगातार 1 जनवरी तक बड़े दिनों की छुट्टियां रहती हैं और गिरजाघर में प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। प्राचीन काल में क्रिसमस का त्योहार इंग्लैंड के प्रमुख भागों में 6 दिसंबर से ही शुरू हो जाता था। 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे कहते हैं। इस दिन एक लड़के को पादरी चुनने की प्रथा थी। इस लड़के को पादरी के पूरे अधिकार प्राप्त होते थे और पादरी की तरह ही इसका सम्मान किया जाता था। यह लड़का 28 दिसंबर तक पादरी रह सकता था। इस दिन को चिल्ड्रन मास भी कहते थे। काफी समय तक लड़के को पादरी चुनने की यह प्रथा चलती रही। लोग इसका जुलूस पूरे लंदन शहर में निकालते और बाद में वह पॉल कैथेड्रल में जाकर उपदेश दिया करता था। किंतु अंत में लोगों ने इसे छिछोरापन और मजाक समझा और रानी एलिजाबेथ ने यह प्रथा बंद करवा दी। सेंट निकोलस डे पर यह चुनाव क्यों हुआ करता था, इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया जाता। सेंट निकोलस एशिया माइनर के एक शहर में बड़े पादरी थे। बाद में चलकर वह सेंटा क्लॉस बने और लोगों का यह विश्वास था कि यह कुंवारी लड़कियों, बच्चों, नापिकों और विद्यार्थियों के संरक्षक थे। उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह बहुत धनवान व्यक्ति थे और एक गरीब आदमी को, जिसकी 3 लड़कियों का अर्थाभाव के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था, उन्हें सेंटा क्लॉस ने 3 सोने की थैलियाँ भेंट की। इसलिए सेंट निकोलस डे के पहले दिन रात को लोग अपने बच्चों के जूतों में भेंट आदि सामान रख दिया करते थे। सुबह को जब बच्चे अपने जूते देखते तो उनके माँ बाप उन्हें बताया करते थे कि यह सब सेंटा क्लॉस की कृपा है, जो बच्चों पर विशेष दया करते हैं। बच्चों को रात के समय घर से बाहर मोजे टांगते तो आपने भी सुना होगा। रात को बच्चे यह समझकर बाहर मोजे टांग दिया करते हैं कि सेंटा क्लॉस रात में उनके मोजे भर जाएंगे। सुबह को यही होता है, क्योंकि रात के समय उनके माता पिता उनके मोजों में खिलौने और खाने की चीजें भर दिया करते हैं, ताकि बच्चों का विश्वास न टूटे। इंग्लैंड में आज से 100-125 साल पहले क्रिसमस मनाने का बड़ा ही सुंदर ढंग था। 24 तारीख को सब लोग मिलकर यॉर्कशायर के ब्रेस्टब्रिज हॉल में जाते थे। वहाँ चारों ओर से सब लोग सपरिवार एकत्रित हुआ करते थे और एक साथ बैठकर भट्टों की आग पर हाथ सेका करते थे। उसके बाद सब लोग मिलकर नाच गानों में भाग लेते थे। ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा। सेलिब्रेशन है क्रिसमस के पहले हम घर घर जाके इकट्ठे होके परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के लिए इस धरती पर आए, उनका शुभ संदेश हम सबको सुनाते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने उनके लिए मुक्ति का मार्ग खोला और ये खुशी का जो वो दर्शाते हैं इस गीतों को गा के। परमेश्वर का जो प्यार है, जो इस धरती पर
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जाहिर हुआ, वो दुनिया के एक एक लोगों के लिए, एक एक मनुष्य के लिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बहुत प्रेम से रहे, एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे की सेवा करे और उस परमेश्वर की मुक्ति और उद्धार को पाले जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस धरती पर दी गई है। घर घर जाके जो कैरल सिंगिंग होती है, इसको इसलिए गाते हैं कि सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले स्वर्गदूतों ने चरवाहों के पास गए। चरवाहे जो मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और उनके पास परमेश्वर का फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और उसने उन फरिश्तों ने गीत गाया और परमेश्वर की महिमा की और उसके बाद वो चरवाहे उठ के चरनी में गए और वो गाते हुए गए और उसके बाद ये गाने का जो सिलसिला है सारे लोगों में फैल गया कि खुशखबरी को वो गाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता उनके लिए पैदा हुआ। सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। और क्रिसमस की सुबह सब मिलकर ठंडे गोश्त का नाश्ता करते और फिर सब लोग गांव के गिरजा घर में जाते। क्रिसमस का यह त्योहार पहले सिर्फ इंग्लैंड में ही मनाया जाता था, पर धीरे धीरे यह पर्व पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि ऑगस्टस केसर राजा की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह जगत की पहली जनगणना थी। यूसुफ नाम का पुरुष अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो उस समय गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए बैतलहम नगर में गया। उन्हीं दिनों में मरियम के जनने के दिन भी पूरे हुए। उन दोनों ने पूरे नगर में रात काटने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जनगणना के चलते भीड़ बढ़ने के कारण उन्हें कोई जगह नहीं मिली और आखिरकार पशुओं के तबेले में ही उन्हें रात काटनी पड़ी। और बालक यीशु का जन्म पशुओं के तबेले में हुआ और उनको पशुओं की चरनी में रखा गया। Now there were some shepherds in that part of the country who were taking care of their sheep at night, when the angel of God appeared to them, and the glory of God shone about them. This very day in David's town your Savior was born, Christ the Lord. The shepherds hurried to see the newborn babe in the manger, and were the first to spread the good news or gospel of the Virgin Mother and the Saviour's birth. A week later, when the time came for the baby to be circumcised, he was given the name Jesus. सारे जगत में प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को बड़े जोश व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु का जगत में देहधारी होकर जन्म लेने का आखिर क्या उद्देश्य था।
Fear not, Mary, for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus. How can this be? I am a virgin. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. यीशु का जन्म लेना परमेश्वर की एक योजना का ही भाग था। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का नाश नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करके अनंत जीवन पाए। पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु केवल मसीही काम के लिए नहीं, समूचे मानवता की भलाई के लिए देहधारी हुए। पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी गवाही देता है। रूबरू टुडे के लिए विजय हंस की रिपोर्ट।